चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुआ सप्तमा पाठ, सप्तमा पाठ, ठीक है ना। सप्तमा पाठ आज का क्लास में हर चैप्टर को वो आपका नीति श्लोक कुछ रे नीति श्लोक, यानी नीति श्लोक मैंने कुछ वो नीति माने नियम, ठीक है ना। नियम के बारे में कल आपको समझा दिए थे कि हर चीज के करने का क्या होता है, नियम होता है। अगर नियम से, अब बताओ कोई काम नियम से करेंगे तो सही है, नियम से बेनियम करेंगे तो कुछ हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहला दिन आपका कुछ एग्जाम में हिंदी और लेके जाते ही बउआ उस दिन तैयारी करके मैथ के, तो सही होता है नहीं ना। सुनिए ध्यान से, अरे आइए, हर चीज का क्या बनाया गया है, नियम बनाया गया, प्रक्रिया है, आप उसी प्रक्रिया से काम करिए तो सब कुछ अच्छा रहेगा। चलिए अब अंतिम दिन को चाहिए बुआ, अंतिम दिन साइंस है। अरे सुनिए ध्यान से बुआ, कथा अयम पाठ, अरे चुप, अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्व अंश विशेष अध्याय 33 से 40। अरे हाँ, रुपया विदुर नीते संकलित। सुनिए यह पाठ, सुनिएगा, अरे यह जो पाठ है सुप्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध है ना, कौन ग्रंथ बउआ, महाभारत से लिया गया है। अरे सुनिए, यह जो पाठ है सुप्रसिद्ध ग्रंथ, कौन ग्रंथ बउआ, महाभारत से लिया गया है। और महाभारत के कौन वर्ण बाबू, उद्योग वर्ण से। और अध्याय कितना से कितना मेरे भाई, 33 से 40। कहता है क्या, रुपया विदुर नीति संकलित, और उसे सुनिएगा, कहते हैं अरे, और इसे कौन नीति कहा गया है, विदुर नीति। और इसे कौन नीति कहा गया है, कहता युधम आश्रम प्राप्य धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरम विदुरम है ना स्वचित से शांत कौंसित है ना प्रशासन सॉरी प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। पृच्छति मैंने पूछना। सुनिएगा बउआ, मंत्री कौन थे बउआ, विदुर। राजा कौन थे, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो राजा हैं वो कुछ कर रहे थे बुआ, प्रश्न पूछ रहे थे। और सारे प्रश्नों का उत्तर, सारे प्रश्न पूछ कौन रहे थे, और सारे प्रश्नों का उत्तर दे कौन रहे थे, इसीलिए इसे कौन नीति कहा गया, विदुर। कहता है क्या, तेसाम समुचित उत्तरम विदुर ददाति। और तब जाकर के सारे प्रश्नों का उत्तर कौन देता है बुआ, विदुर। सारे प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं, विदुर देते हैं। कहते हैं क्या, तदेव है ना प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। और इसलिए बुआ इस प्रश्न के उत्तर जिस ग्रंथ से रचना की है, इसलिए इसे कोची कहा गया है, विदुर नीति कहा गया। एवं अपनी भगवद गीता महाभारत संगपि स्वतंत्र ग्रंथारूपा वर्तते। और सुनिए यह जो पाठ है, सुनिए यह जो पाठ है आपके सामने, वो भगवद गीता और महाभारत के क्या है, अंग से है ना, इस स्वतंत्र ग्रंथ से कुछ किया गया, आपको लिया गया। कोई दिक्कत, कदा यस्य कृतम न विद्वन्ते शीतोष्णम भयम रति समृद्धि समृद्धिर्वा सब पंडित उच्यते, है ना। यस्य कृतम न विद्वन्ते शीतोष्णम भयम रति समृद्धि समृद्धिर्वा सब पंडित उच्यते। पंडित वैसे व्यक्ति को कहा जाता है, रे पंडित वैसे व्यक्ति को कहा गया है कि जिसके किए गए कर्मों पर कोई जाड़ा, कोई गर्मी, कोई भय, कोई डर ना हो। उसके जीवन में किए गए कर्मों पर केवल क्या हो, आनंद का आभास हो, है ना। कहता क्या, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्व कामनाम उपागयो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। सुनिए, कहता है पंडित, और दूसरा श्लोक में, दोनों श्लोक में पंडित के बारे में बात किया है ना। कहता है क्या, पहला श्लोक बोला गया है कि पंडित वैसे व्यक्ति को कहते हैं जिसके किए गए कर्मों पर कोई गर्मी, कोई जाड़ा, कोई भय, कोई डर का कोई प्रभाव न हो, है ना। वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। और दूसरे श्लोक में बोला गया, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्व कामनाम उपागयो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। और वैसे व्यक्ति को पंडित कहा गया है जो मनुष्य के जीवन में बुआ, है ना, हर एक प्रकार के, सभी प्रकार के सारे उपायों को क्या करता हो, जानता हो।
वैसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? जो सारे उपाय जानता है उसे क्या कहते हैं? पंडित। है ना, जो सर्वज्ञ हो, जो योग्य हो, उस लायक हो, सब कुछ जानता हो, उसे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। कहता है अनाहुत प्रविशति अपृष्ट बहु भासते अविश्वसते विश्वसिति मूर्छितान राधम। सुनिए, अनाहुत माने बिना बुलाए। अरे अनाहुत माने कुछ बुआ, बिना बुलाए या बिना बोले। सुनिएगा, प्रविशति माने बिना बुलाए या बिना बोले कभी भी कहीं प्रवेश नहीं करना चाहिए या कहीं नहीं जाना चाहिए। बिना बोलैले कहीं नहीं जाना चाहिए। रे यहाँ ध्यान दीजिए भाई, बिना बुलाए कहीं जाना चाहिए? नहीं। बिना बुलाए गए मेहमान को बुआ वैल्यू नहीं मिलता है। जहां पर आपको नहीं बुलाया जाए वहां कभी मत जाइए, ठीक है? और कम से कम आपको कै बार बुलाना चाहिए? 1 बार। तो मान ले हम तोरा बट कुछ है वैसा फंक्शन, तोरा हम काट दिए ब्याह के, तो सबके काट दिए, तो तोरो काट दे दिए। अरे ये है, देखो रोहित कुमार। अब अरे सुनिए ध्यान से, अरे सुनिए ध्यान से बउआ, चलिए। अरे सुनिए, अरे चुप, अरे सुनिए, अरे आप सबके कार्ड दे रहे हैं तो सबके कार्ड वहां पे दे दिए। अरे बुआ निमंत्रण वाला, आज जिसको बुलाना है आप फिर से एक बार क्या करेंगे? यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार फिर से उनको कॉल करेंगे। 10 बजे को आदमी आपको कुछ करना चाह रहा है, बुलाना चाह रहा है। बोला कुछ अनाहुत प्रविशति, अनाहुत प्रविशति अपृष्ट बहु भासते अविश्वसते विश्वस्थिति मूर्छितान राधम। सुनिए, बिना बुलाए या बिना बोले कहीं नहीं जाना चाहिए। अभी न कि कोई घर में बिना बोले ढुक गए, मामला गड़बड़ है। अरे बिना बोले घर में नहीं जाना चाहिए। कोई के घर हो, दरवाजा पहले खटखटा के एंट्री करिए। अरे अभी ना किया ऐसे करके हम अब जा ही नहीं जाते। देखा है सुनने माने कहाँ दशहरा में ऊपर से। अच्छा 1 मिनट, हमारे सपोर्टर आदमी से पूछिए ना। देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए सुनिए ध्यान से। अरे अनाहुत प्रविशति, चुप। अरे ध्यान दो, अनाहुत प्रविशति अपृष्ट बहु भासते। मैया सुनिए, बिना बुलाए कहीं जाना चाहिए या बिना बोले कहीं नहीं जाइए। अब दूसरा के घर में कभी भी जाइए, देखते हैं कोई घर में जाते हैं तब पहले दरवाजा खटखटा देना चाहिए या एक बार बुआ पुकार देना चाहिए। अरे ये ना कि बिना बोलने कोई घर में नहीं जाइए। कौन आदमी किस अवस्था में है कि नहीं? अरे अब कोई खा रहा है, कोई नहा रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप बिना हमारी पुछले घुस गए। चलिए, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। चलिए हम सब समझ गए, आइए ध्यान दीजिए। अरे मैया यहाँ ध्यान दीजिए, बिना बोले या बिना बुलाए कहीं भी ये बताओ, कोई के घर में बिना बोले चल जाएंगे तो सही बात है? नहीं, है ना? बिना बोले घर में नहीं जाइए। आदमी तो बोल देगा मैं तो बोल के ना हो जा रहा। अरे चलिए, अरे आ जल्दी आओ। अब देखो वो लड़का आया तो पूछ क्या कि नहीं आया, है ना? चलिए बेटा, बैठा रही सवा भी जगह खाली है। चलिए सुनिए, बिना बोले कहीं जाएंगे? अरे बिना बोले कोई घर में प्रवेश करेंगे? नहीं। या बिना बुलाए कहीं जाएंगे? बिन बुलाए मेहमान को वो वैल्यू नहीं मिलता है। अरे सुनिए ध्यान से, अभी न कि अरे कोई धर्म और स्थल पर कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, कोई धर्म स्थल पर हम दुर्गा पूजा में तोरा सिकरिया वाला न्योता देता है कि ये नारियल फोड़े। अरे सुनिए ध्यान देना रे बुआ। अरे नचवा हम बोली थी तो मेला घूमे गया वो दूसरा चीज है। अब हम कोची की बात कर, अब देखिए हम कोची की बात कर रहे हैं, कोई परिवार कोई कुटुंब कोई बात कर रहे हैं हम। अरे वो मेला है तो समूह की बात है कि ना? तो बिना बुलाए या बिना बोले, अब सुनिए रे ध्यान दीजिए, कोई के घर में बिना बोले जाना चाहिए? बोलो रे नहीं। अब सुनिए, कहता है क्या अपृष्ट बहु भासते। अपृष्ट माने कि बिना मतलब के बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए।
बिना मतलब के। अरे और उस बात, अरे जब भी कोई बात बोलिए तो बात का क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए। वजन में नहीं समझे कि मैंने तौले वाला तराजू पे नहीं, मैंने बोलिए ऐसा बोलिए इसमें बात का वैल्यू हो, है ना। बिना अपृष्टो माने कि बिना मतलब के, है ना, बहुभाषते माने बहुत ही ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अरे कुर्सियां रहा तो लगा नहीं कि हाँ माथी पर कुछ हाथ रख ले इन्होंने नहीं भागते हैं इससे सही नहीं रहता था इन्होंने भाग जाते, इन्होंने सब जाते। चलिए सुनिएगा ध्यान से, ऐसे लगा कि नहीं हम कुछ रख ले है सामने में। सुनिए ध्यान से रे बुआ, अब ऐसे एकरा पे लग भी जाते हैं। देखिए सुनिए ध्यान से, सहारा है। चलिए अरे कहता है सुनिए, अपृष्टो बहुभाषते मैया, अरे बोलो बिना मतलब के बहुत ज्यादा बोलना चाहिए। अरे बिना मतलब के बोलेंगे नहीं। जानते हैं जो आदमी बहुत ज्यादा बोलता है ना, वही आज चुप है ना, वही आदमी फिर बाद में कहेगा कि महाराज तो ऐसे ना बोले के जो आदमी चुप हो ना, अरे कोई मैटर का होगा ना तो ना, वो आदमी बहुत ज्यादा बोला है ना, बोली तुम पूरा तो बोलते हो तो बहुत बात बोला जाएगा। आज जब चुप हो ना एकदम सुनी तू खाली कुछ ना बोली तो, आज जब मामला गड़बड़ा गया तो सब ओकरे दोषी ठहराबी थे, जे ज्यादा बोल दे कही तब कही थी जे चुप हो कि तोरा ऐसे ना बोले के चाह या मौका मिल गई ओकरा। सुनिएगा ध्यान से, अरे सुनिए आज आखिर से चुप ना कर चला, इसलिए कहा गया। अब देखो अगर कोई घटना में आप बहुत ज्यादा बोल दिए तो लोग आपको कहेंगे कि चुप रह, तोरा ना बोले। आज आदमी दम चुप है, ओकरा कोई दिक्कत है ये नहीं, वो आदमी बोलेगा तो थोड़ा सोच के बोलेगा, और कम बोलेगा तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए अब अरे ध्यान दीजिए, तो कहा गया है अरे अनाहुत प्रविशति अपृष्ट बहुभाषते। अब सुनिए अविश्वसनीय विश्वसिति, सुनिए कहता है अविश्वसनीय व्यक्ति पर, अविश्वसनीय माने अविश्वसनीय, कहा गया कि अविश्वसनीय जेकरा पर विश्वास करने लायक नहीं हो। सुनिए अविश्वसनीय व्यक्ति पर जो व्यक्ति विश्वास करता है, मूढ़ चेता नराधम, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होता है। सुनिए बोलो रे, मूर्ख किसे कहा गया, क्वेश्चन पूछेगा तो मूर्ख उसे कहा गया है जो बिना बुलाए या बिना बोले कहीं चला जाता हो। मूर्ख उसे कहा गया है जो बिना मतलब के बहुत ज्यादा क्या करता हो, बोलता हो। मूर्ख उसे कहा गया है जो अविश्वसनीय व्यक्ति पर, जो एक बार नहीं बार बार धोखा दे रहा है, वैसे आदमी पर आप क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, और एक बाद अगर आप नहीं सुधरते हैं तब उससे कुछ कहा गया मूर्ख कहा गया, कुछ कहा गया है मूर्ख कहा गया। अब संभालिए कि हम आपको रोज धोखा दे रहे हैं, अब फिर भी आप हम पे विश्वास कर रहे हैं, तो हम मूर्ख है कि आप मूर्ख हैं? देखिए हम मूर्ख। चलिए अरे अच्छा एक अरे कहानी चेंज। मान लीजिए कि आप हमको रोज टहला रहे हैं, बोले बउआ पैसा कल ले लो भैया, फिर बोले पैसा दे दे, फिर कल ले लो भैया, हम तरह पे विश्वास करें तो हम मूर्ख है कि आप मूर्ख है? मूर्ख ही अरे हम तो पैसा मांगे। चलिए सुनिए ध्यान दीजिए, अरे सुनिए ध्यान दीजिए, चलिए अरे याद दीजिए, बोलिए मूर्ख और किसे कहा गया है? क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में कि मूर्ख किसे कहा गया है, तो कुछ बोलेंगे जो आदमी बिना बुलाए या बिना बोले कहीं जाता हो, बिना मतलब के बहुत ज्यादा बोलता हो, है ना, और अविश्वसनीय धोखेबाज आदमी पर बार बार क्या करता हो, विश्वास करता हो, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। अरे तो वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। सुनिए अरे अनाहुत प्रविशति अपृष्ट बहुभाषते, झाड़ू की दुकान का खोल भी रहे तो लाके अरे सुनिए ध्यान दीजिए, लक्ष्मी पूजा में 5 गो लाए थे, लक्ष्मी पूजा बैठा अब इतना नहीं करके हम प्रसाद ही दे रहे, सरस्वती पूजा में सबसे पैसा लिए। चलिए आइए सुनिएगा, चलिए 1 जनवरी में सब निकल गया है,
न ना सब लेकिन खिस एगो 2 क्लास के 10वां वाला क्या हम जाएं देने को दिन कम लेके ना तई समझ समोसा कैसे पार देखो हम सोचे ही बात कि पहला दिन मीठा मीठा सही होता है। अरे यार समोसा तीता ना होता है। चलिए सुनिए, और आप ठंडा पानी पीते तो इसको आपको लाठी मार देता अरे चलिए आइए यहाँ ध्यान दीजिए। एको धर्म परम श्रेय क्षम का शांति रूतमा विद्या का परमातृप्त अहिंसक सुखावा। एको धर्म परम श्रेय है ना, एको धर्म परम श्रेय क्षम का शांति रूतमा विद्या का परमातृप्त अहिंसका सुखावा। कतरे मनुष्य के जीवन में कोई एक धर्म को क्या मानना चाहिए? श्रेष्ठ मानना चाहिए। अरे मनुष्य के जीवन में कोई एक धर्म को क्या मानिए? श्रेष्ठ मानिए। आप किस धर्म को मानते हैं श्रेष्ठ? सनातन। आप किस धर्म को मानते हैं? मुस्लिम। चलिए तो कल से सब नकाब भुड़का पहन के अरे सुनिए, हाँ कोई धर्म खराब होता है? नहीं। कोई धर्म खराब है? नहीं। अरे मजहब सबका एक ही है। अरे सुनिए, अरे बुआ मतलब निशाना सबका वही है कि अल्लाह से कुछ मांगना है, मकसद वही है। सुनिए अरे बताओ, आप लोग कौन धर्म के मानते हैं? सनातन। चलिए अच्छा, सनातन धर्म कितने चीज पर डिपेंड करता है? 3 चीज पर। पहला नंबर कोई चीज पर? रोजगार है ना, आर्थिक पर है। अरे दूसरा नंबर धार्मिक बोले ना, और तीसरा नंबर वैज्ञानिक। 3 चीज पर डिपेंड करता है। राजनीतिक तो धार्मिक की बात, राजनीतिक के नाम थोड़ी है। छठ मनाते तो गाँव कौन राजनीतिक है? छठ में राजनीति कर रही है। चूड़ा में कुछ चूड़ा दही खाएंगे, संक्रांत में कुछ राजनीति करते हैं। चलिए अरे अभी पूस के महीना में अरे आप तीसी खाते, तीसी खाता है ना, तीसी वाला मीठा पीठा खाते हैं ना। अरे शनिचर के खिचड़ी खाते हैं ना। ये कौन धर्म में? कौन धर्म में? सनातन में ना, पता है। अरे चलिए अब हम बताएं। अरे सुनिए, शनिवार के भूंजा खाते हैं ना, काहे पता है? नहीं, धर्म बोल दिया कि गला कटेगा। अरे सुनिए, और भूंजा रोजगार वाला बोला कि कम से कम सप्ताह में कम से कम एक दिन भूंजा वाला के रोजगार मिला बिकेगा। और सुनिए अरे सुनो, अरे साइंस कुछ बोला है कि पाचन क्रिया मजबूत होता है। कुछ कैसा खाना खाने से? गीला खाना। अरे सुनिए, खिचड़ी है। अरे खिचड़ी कैसे खाना? मरसटका सुना? मरसटका रे डॉक्टर जब बीमार पड़े तो मरसटका ऑपरेशन बोले ना खाला, बोले क्या बोला है? तो अरे सप्ताह में एक दिन खाते हैं। अरे चुप, भुंजा खाते हैं ना। भुंजा सत्तू नियमित खाए, वैदम हकीम घर न जाए। अरे सुनिए, जो आदमी भुंजा काला खाता समझे, पता है उससे पाचन क्रिया उसको चेंज कर, होल्डर वहाँ चेंज कर पड़ेगा। देखिए अरे उससे पाचन क्रिया क्या होता है? मजबूत होता है। इसलिए भुंजा खाना। पेट से संबंधित बीमारी को दूर कौन करता है? आपको भुंजा उंजा ये सब खाते रहना चाहिए, ठीक है, समझे? आप पेट से संबंधित बीमारी आपको नहीं होगा। और पानी कम एकदम नहीं पीजिए। पानी जो कम पिएगा उसका चेहरा ग्लो नहीं करेगा, समझे? तो कितना क्रीम लगा भी रहो। चलिए यहाँ पे अरे सुनिए, ध्यान दीजिए। एको धर्म परम श्रेय क्षम का शांति रूतमा। अरे सुनिए, अरे कोई एक धर्म को क्या मानना चाहिए? श्रेष्ठ माने। हम हिंदू धर्म के हैं तो हम हिंदू धर्म के श्रेष्ठ मानेंगे। कोई धर्म खराब नहीं होता है, अब कोई धर्म के बढ़ावा ऐसा नहीं। अरे लेकिन हाँ, हम जिस धर्म से, अब मुस्लिम संप्रदाय के हम रहते,
तो हम मुस्लिम धर्म के खराब मानेंगे? नहीं, मुस्लिम धर्म भी सही है, हिंदू धर्म अपनी जगह पे सही है, सब धर्म क्या है? सही है। अरे क्रिश्चियन ईसाई धर्म सही गलत है? नहीं, यीशु मेरा है, यीशु तेरा है, यीशु हम सब का प्यारा है। चलिए अरे सुनिएगा, नई किरण में हम सीखे। चलिए सुनिए, ध्यान दीजिए। अरे हम कहियो बउआ टाइम से नहीं जाते थे, इसीलिए प्रार्थना घरी जेबे करा ली। सुनिए ध्यान से बउआ, ए छोटे बोलिए, जीवन में कोई एक धर्म को क्या मानना चाहिए? अनाहुत प्रविष्टि पृष्ठभाव भासते, है ना? अरे किस श्लोक से लिया गया, किस पाठ से लिया गया है? नीति श्लोक, है ना? अब बोला गया क्षय में कहा शांति रुतमा, जो आदमी शांति चाहते हैं क्षमा करना सीखिए। कुछ बउआ, जो आदमी शांति चाहते हैं, अब कोई गलती कर दिया हल्का फल्का तो माफ कर दीजिए। लाइफ में आगे बढ़ना है ना? रे तो छोटी छोटी बातों को क्या करना सीखिए, इग्नोर। रे जो बड़ा आदमी, अरे देखिए, रे लड़का आदमी, कुछ आदमी होते हुआ कि कोई बात बात पे लड़ जाते हैं, लड़ जाता है। अरे वो आदमी सही नहीं है, वो मूर्ख है आदमी, कौन आदमी है? बात बात पे नहीं लड़िए, लड़वे ने बड़ा आदमी लड़ता नहीं है। अरे आज जो कुछ समझदार आदमी होते हैं ना, जो समझदार, वो चुप रहता है, नहीं मैंने कुछ मन उतना नहीं। आज बुद्धिमान आदमी होता है ना, वो सुन के इग्नोर कर देता है, एकदम इग्नोर कर दिया, ठीक है ना? तो बोला क्षय में का शांति रुतमा। अरे जीवन में क्या करना सीखिए? क्षमा करना, इग्नोर करना। रे लड़का सुनिए, अब कोई बात है, रे लड़का कोई बातें है, अब 2 दिन पढ़े नहीं आते तो कभी कभी हम पीटते हैं आपको, नहीं तो छोड़ देते हैं कि जाओ, लेकिन हम सोचते हैं कि सुधर जाओ, लेकिन तोरा लगा कि नहीं, अब हम तो क्षमे में पार हो रहे, तब पिटाई हो जाता है। देखिए शिक्षक उसे कहते, देखो रे शिक्षक, सुनिए रे, ध्यान देना। सी से बुआ शीतलता, शिक्षक कैसा होना चाहिए? शीतल। शीतल माने कैसा? ठंडा, कूल माइंड के, इन्हें की बुआ विद्यार्थी के पटक पटक एकदम रेती चाप ले। अरे ऐसा नहीं, तो वो ज्यादा गलती कर दिया था। चलिए 6 से कुछ हुआ, क्षमावान। अरे सुनिए, 6 से क्षमावान मैंने रे कोची कर देना बोला। क से कोची कर्मठ, मेहनती, बच्चों के प्रति है ना, मेहनत करने वाला हो। 3 गुण जिसमें रहे वही कुछ होता है बुआ। सी से शीतलता, मैंने शीतल, कूल माइंड का, इन्हें की कोई विद्यार्थी गलती कर दिया छोटा मोटा, और कोठा पर से फेंक दिली, ऐसा नहीं, शिक्षक है वो नहीं। छ से कुछ क्षमावान, छोटी छोटी गलती बच्चा सोच के क्या करना चाहिए? माफ कर देना चाहिए। अरे क से कुछ कर्मठ, बच्चों के भविष्य के प्रति क्या रहना चाहिए? मेहनती होना चाहिए कि किसी का जिंदगी खराब। अरे एक टीचर ना जाने कितने करोड़ कितना बच्चा, जितना बच्चा उनको मानता है। अरे एक क्लास में जितना बच्चा मानता है उतना बच्चा को क्या लेके चल रहे हैं? वो कैरियर लेके चल रहे हैं। और एक ही टीचर चलिए सुनिएगा, ध्यान दे बउआ, चलिए। अरे अभी 12th वाला के सेंटर में है या 10वां? हाँ 10वां लग फेल आ गया। कहाँ तो चल जाए कि तुरी वहाँ, तो वही बोल रहे ना कि तू चल जाए वहाँ, समझिए ना? चलिए रे सुनिए ध्यान से, चलो अरे छोड़ो, सुनो। अरे एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति रूतमा। अरे शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको क्षमा करना पड़ेगा। शांति के लिए क्या चाहिए? अरे अब सुनो, अब मान लिया जाए, अरे मैं सुन, मान लिया जाए कि घर में आप कोई सामान रखे, अरे आपका छोटा भाई या बहन या कोई खा गया,
अब पता चल गया कि घरे उखा तो ओकरा बड़ी मार मारते हैं। तो क्या करना चाहिए वहां पे? क्षमा कर। अरे अरे इग्नोर कोची बउआ। अरे सुनिए, यहाँ से आप कहीं जा रहे हैं, सुनना रे, जानते हैं समझदार आदमी सब बात का जवाब नहीं देता है, कुछ कुछ बात को क्या कर देता हूँ। अरे जो आदमी इग्नोर नहीं ना करेगा, अरे जो आदमी इग्नोर नहीं करेगा वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा। अब सबके कान छाले रहेगा कि कौन कोची हमारा ला बोल रहा हमारा बारे में आए, तो तू सबके जवाब दे में रह जाएगा, तो आगे बढ़ेगा। कुछ आदमी ऐसा होते हैं ना, अरे कुछ आदमी ऐसा होते हैं जो आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं और आपको डिस्टर्ब, अरे सुनिए सम्मान ले कि आप पढ़ रहे हैं और हम आपको डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, अरे और हम आपको डिस्टर्ब कर दिए। अरे रास्ता में आप जा रहे हैं, हम तोरा, अरे कोई लड़का है आप घरे से एग्जाम सेंटर के लिए निकले, 10 बजे 9:30 में एग्जाम है, 8 बजे निकले और गली में कहीं लड़ाई हो रहा है, आप रुक के लड़ाई देखते हैं? इग्नोर करते हैं ना, अरे इग्नोर करते हैं ना। अरे कोई बच्चा आपको गाली दे दे उस समय में, अब गाड़ी रोक के वो पॉइंट पकड़ के उन्हें भागे लगे, तो आप ही उन्हें दौड़ते हैं साथ में? नहीं, कुछ ही करते हैं, कुछ ही करते हैं इग्नोर। अरे आप उसको जवाब कोई देते हैं कि जाने दो अभी तुम्हारा टाइम है। अरे तुम, अरे सुनिए वही बोला गया है कि आदमी, अरे अरे लड़का, अरे मैया सुनिए ध्यान से। अच्छा ये बताओ, हर बात का जवाब देना उचित नहीं होता है, कुछ कुछ बात का जवाब चुप रहने से भी मिल जाता है, समझे? हर बात का जवाब देना सही नहीं होता है, ये सब सीखिए। कभी कभी चुप रहने से भी जवाब मिल जाता है, समझे? और जितना, अरे अब मान लीजिए कि आपके घर में पापा मम्मी आपको कुछ डांट दिए या बोल ही दिए, तो आप चुप रह के अपना जवाब का परिचय देते हैं, नहीं देते हैं? तो वहाँ पे जवान लड़ाते हैं। अगर आप कुछ बोलते हैं तो एक बार तो बोलने तक कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बोलते तो फिर लगने पड़ जाता है तुरंत। आप फिर अगर बहस किए तो फिर वो लगेगा नहीं। अरे बेलना छोड़ना, फिर ज्यादा बोलेगा तो चप्पलों से पिटाई लगेगा। अरे हम बहुत पिटाए छोड़ने से। चलिए अब हो गया। आइए मैया, रे आइए बताओ, मम्मी पापा के बात का जवाब देते हैं? देते हैं? अरे कुछ बात डांट देते हैं, आप उलट के जवाब देते हैं? नहीं। अरे आप जवाब नहीं देते हैं, क्या करते हैं आप चुप रहते हैं, शांत रहते हैं और उस बात को क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं, सही ना? अरे ध्यान दीजिए, अरे लगा दो। चलिए कहता है क्या? विद्या का परमातृप्त। अरे जीवन में वही आदमी बुआ रे सुखी है जो अहिंसात्मक हो। कैसा बुआ? अहिंसात्मक माने किसी से कोई नफरत नहीं। अरे गांधी जी बिल्कुल। अरे सबका भला हो, सबका क्या हो? अरे हिंसात्मक नहीं, सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सुख तो सुख चाहता है तो आपको एक चीज रखना पड़ेगा, किसी से कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं। हिंसा माने ईर्ष्या, जलन। कोई आदमी तरक्की कर रहा है उससे आपको जलन नहीं होना चाहिए। हिंसात्मक नहीं बल्कि कुछ हुआ अहिंसात्मक। खोल दीजिए बाबू। चलिए सुनिए ध्यान से। अब परेशान कर ले, कुछ बोले उन्हें सब सिकरी बंद कर ले, मैंने सब कहे थे कि इंक ओकरा में देते ना। हवा लगे ला दे दो, दे दो, अरे नहीं आइले इसको ला दे दो। तुम कैच कर वाला लगा दो। कपड़ा पोछा बैठा रहा पोछो ना बैठा रहा
चलिए हो गया। अरे बोलिए, कुछ बोला गया है। एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति रूतम विद्या का परमात्रिप्त अहिंसक सुखावा। बउआ, आदमी जो है कोई एक धर्म को क्या मानना चाहिए? श्रेष्ठ मानना चाहिए। रे वही आदमी आगे बढ़ेगा। ये नहीं कि सब धर्म को, हम ये नहीं कि कोई धर्म का बुराई नहीं करिए, लेकिन कोई एक धर्म को क्या मानिए? श्रेष्ठ। सबको भाई बहन मानते हैं, लेकिन कोई एगो अपना पर्सनल भाई बहन होता है ना। सब घर हमारे लिए अपने घर है, लेकिन कोई एक घर रहने के लिए खास है कि नहीं है ना? सब भाई बहन है, लेकिन कोई एक पर्सनल भाई बहन होते हैं, है कि नहीं? चलिए, कुछ बोला गया है। क्षमय का शांति रूतमा। शांति अगर चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्षमा करना। छोटी छोटी बातों को क्या करना सीखिए, इग्नोर करना सीखिए। बच्चा नहीं है अब। अरे हर मोड़ पर आपको कुछ न कुछ ताना मिलेगा। अरे हर मोड़ पर आपको कोई कुछ न कुछ ट्रोल कर दिया, कुछ बोल दिया। गुरु नानक जी बोले हैं, पढ़ाएंगे हिंदी में। अरे जो आदमी दूसरों के बात पर भड़क गया, समझो कि जो भड़काना चाह रहा जीत उसी का ना होगा का। मान लिया रे कोई आपको भड़का दिया और आप भड़क गए, तो किसका जीत होगा? उसी का ना। जो आपको भड़काया वो तो चाह ही रहा था कि भड़क जाए, और भड़क गए आप। और जो समझदार आदमी होता है दूसरों के बात पर कभी बिगड़ता उछलता नहीं है। अरे आपके घर में रे शांति है, आपके घर में शांति है, हम बगल वाला है, हम पड़ोसी, हम कुछ कान भर दिए थोड़ा। अरे आप घर जाके गए, आप लड़ाई कर लगे। हम तो यही तो चाह रहे थे कि कान भरे भड़क जाए। अब भड़क गया रे, तो किसका जीत हुआ? मेरा। और समझदार आदमी क्या करता है? उसका जवाब उसी के तरीके से देता है कि नहीं? तो वही बोला गया कि क्षमय का शांति रूतमा, है ना? क्षमा करिएगा तो आप क्या रहेंगे? शांति जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कहता विद्या का परमातृप्ति। अरे अगर आप जीवन में परम गति को पाना चाहते हैं, ऊंचे मुकाम पर जाना चाहते हैं, अहिंसका सुखावह। कहते हैं कुछ बुआ, आप सुख के रास्ता पर तभी जाएंगे जब सबका कल्याण सोचेंगे। सबका क्या सोचेंगे? कल्याण। तो कहा गया है कि यदि भला किसी का कर न सका तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। यानी कि सुनिए, आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन किसी का बुरा नहीं करिए। आप अपने, हम कुछ बोलते हैं, जीवन में आप अपने काम में इतना व्यस्त और मस्त रहिए कि दूसरा के बारे में सोचने का वक्त नहीं। बस जीवन में आप इतना अपने कैरियर के प्रति या अपने काम में अपने काम में इतना व्यस्त और मस्त रहिए कि अपना, कहा गया कि मन होता है चंचल। मन क्या होता है? चंचल। वो हमेशा बात बड़ी चीज सोचित रहे दिमाग में। कहा गया बैठल मन शैतान के, खाली मन शैतान के ना होता है। आप बैठे नहीं, काम में व्यस्त रहिए। रे मन को कुछ लगा दीजिए, काम में व्यस्त, कुछ न कुछ में क्या रहिए आप? अपने आप को बिजी कर दीजिए। अरे अपने आप को क्या कर लीजिए? बिजी, व्यस्त करके रखिए। दूसरों के बारे में सोचने का वक्त ना मिले तो कम से कम आप किसी का बुरा नहीं सोचेंगे तो अपना तो कम से कम भला होगा ना, और दूसरा क्या बुरा भी नहीं सोचेंगे। तो कौन कहा गया कि पहला विद्या का परमातृप्त अहिंसक सुखावा। अरे बुआ, जो हिंसा करते हैं, नफरत करते हैं ना, वो आदमी कभी सुखी नहीं रहते। ईर्ष्या मत करिए, जलन की भाव नहीं करिए। अरे सुनिए, अब देखिए सबसे ज्यादा जलन की भाव किसमें होता है? लड़की में कि लड़का में? लड़की में। अरे सुनिए, अरे लेकिन चोर चुहार कौन होता जाता है? अरे सुनिए ध्यान से, साग चुराते हैं सब। अरे सुनिए ध्यान से बउआ। अरे वो सब तो इतना थी वाली बात है। अरे ये एक मजाकिया बात है, लेकिन कुछ बोला गया है अहिंसा मने, हिंसा मने नफरत। अरे हिंसा मने, अरे जीवन में आप खुश रहना चाहते हैं तो दुश्मन मत पालिए, कुछ बनाइए, दोस्त बनाइए। अरे दुश्मन मत बनाइए। अरे मैया चुप। पड़ोसी से तो और दुश्मनी नहीं करना चाहिए। हम कुछ बोलते हैं, पड़ोसी से ज्यादा मतलब ही नहीं रखना चाहिए। जेकरा से ज्यादा गहरा दोस्ती होता है ना, वो कोई से दुश्मनी होता है। ये बात हम राइट है। जेकरा से आज तक कभी दोस्ती नहीं हुआ है, ओकरा से कभी दुश्मनी नहीं होगा।
आ दुश्मनी ओकरे से होगा जेकरा से एक में पहले दोस्ती हुआ था, समझे। इसलिए सुनिए रे, मनुष्य के जीवन में वही आदमी खुश होता है। आदमी का लत मत लगा, जैसे गुलशन। आदमी का लत मत नहीं, समझे। जीवन में ऐसा कभी मत अपने आप को बना लीजिए कि हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। अगर उसको पता चल गया कि वो हमारा बिना नहीं रह सकता है तो फिर तो जीने नहीं अरे रील्सवा पगली, रील्सवा मैंने कोई इंग्लैंड से कोई बातें बोल के किताबें में कहीं लिखल होता है। सुनिए, त्रिविधम नरकस्य द्वारम है ना, नरकस्य योदम द्वारा नाशम। अरे नाश मन आत्मन, अरे आत्मा को नाश करने वाला नरक के कितने द्वार हैं? अरे सुनिए बउआ, अरे छोटे, नरक के कितने द्वार हैं? नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार। द्वार माने गेट, द्वार माने दरवाजा। अरे अब बोलो, यहाँ मन के बोल गई है नहीं, आत्मा के कुछ के बउआ, क्योंकि मन तो हमेशा गलत चीज को कहता है ना। ये बता, भात रोटी खाएगा तो आत्मा से जवाब है कि नहीं, रोटी बहुत बढ़िया चीज है, एनर्जी ज्यादा देता है। लेकिन अरे दारू पिए वाला का भी पता है कि दूध फायदा करता है, लेकिन अरे मन हमेशा कहाँ लेके जाता है? मुसहरी पर। अरे नहीं, सही बात है कि ना? जानते हैं आप, चाउमीन पिज्जा बर्गर के आप सब कहेंगे कि नहीं, इस शरीर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन अरे यार जानते हैं सब कि फल खाने से शरीर में ताकत होता है, और चावल दाल खाने से बॉडी में है ना काम करने की ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है। लेकिन हमने वही चीज खाते हैं जो मन करता है, और क्योंकि मन हमेशा, हमने जानते हैं कि समोसा बासी है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि चलो चाट बनाओ तो नहीं। अरे सुनिए, आप दुर्गा पूजा में कह दो कि बउआ चाट बढ़िया खाई है, बोलिए शुरू दिन में आए, चलिए। अरे सुनिए ध्यान से, कहता नरक के कितने द्वार हैं? आत्मा को नाश करने वाला कितने द्वार हैं? और आत्मा कभी गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। गलत चीज को एक्सेप्ट कौन करता है? मन। चलिए, काम, क्रोधस्त है ना, लोभ है ना, लोभ तस्त अस्मात् एतद है ना, तत्रयम तज्जयेत्। मनुष्य के जीवन में नरक के कितने द्वार है? 3 द्वार। काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध, लोभ। चलिए सुनिएगा, त्रिविधम है ना, त्रिविधम नरकस्योदम द्वारम नास्म आत्मना काम क्रोध तस् है ना, काम क्रोधस्त तथा लोभ है ना, लोभ अस्त। अरे अस्मात् एतद त्रयम है ना, त्रयम तज्जेत। बुआ, मनुष्य के जीवन में नरक के आत्मा को नाश करने वाला कितने चीज है? 3 द्वार है। के द्वार है? कोई बउआ लगल है फोन पर? हाँ बोलो। अरे तो कहना कि बाबू तू नरक के द्वार में के प्रवेश करे वाला है, टेंशन मत ले। अरे कोई आदमी कोठा पर कहे यहाँ, अरे यहाँ है, अरे और चल जाए कोई और बताते अब बुआ 1 घंटा तक लगल है, तो कहना कि बुआ हाँ नहीं तो कौन द्वार है वो? दूसरा कोची लोभ, तीसरा कोची लालच। आई तीनों को क्या कर देना चाहिए? त्रयम माने तजेत माने त्याग देना चाहिए। तीनों को क्या करना चाहिए? तब जाकर के आपका आत्मा नाश नहीं होगा। चलिए अब सुनिए, षड्दोषा पुरुष ने हाथ, अरे हत्वा भूति मिछता। बउआ अरे मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जीवन में आत्मा को नाश करने वाला, मनुष्य को नाश करने वाला कितने इच्छा है? 6 गो। मनुष्य के नरक के द्वार क्या गो? 3। और अरे अब मनुष्य के जीवन में दोष क्या गो है? दोष माने खराब गुण। दोष माने खराब गुण। कहता है निंद्रा, निंद्रा माने नींद, ई तसम सबसे खराब है। निंद्रा माने
नींद। अरे ये सबसे खराब है कि नहीं? अरे ये इतना नींद जखनी पढ़ला बैठे राते जानते हम मोबाइल चला रहे थे ठीक ना, तो हमारा नींद नहीं आ रहा था, तो अगले भैया के फोन दे दिली, तो उतना देर से मम्मी बतियाए थे तो हम किताब पढ़ लगली, किताब पढ़ लगली तो चंद्रगुप्त सब पढ़ते पढ़ते में हमारा एकदम नींद आ गई। अब फिर आके मम्मी का कि ले मोइलो फिर चली तो 1 घंटा तो नींद नहीं देखा है ना। सुनिएगा रे, तो निंद्रा मने कुछ बुआ, तंद्रा मने थकान, तंद्रा मने ये सब मनुष्य के अंदर तो बाप रे बाप रे। अरे सुनिएगा, अरे सुनिएगा ध्यान दीजिए, तंद्रा मने कुछ थकान। सुनिए ये सब लिख ले रे पागल, कहीं किताबवा में नीचे अगर है तो ठीक है तो लिख लो, थोड़ा याद पीडीएफ में है। चलिए चुप। अरे मनुष्य के जीवन में कुल कितने दोष है? 6 दोष। और नरक के कितने द्वार है? 3 द्वार। और दोष कितने हैं? दोष मने खराब गुण, ये सब अच्छा चीज। निंद्रा मने नींद, बहुत ज्यादा नींद आना अच्छा चीज है। तंद्रा मने दिन रात देह शरीर में बुआ। अरे सुनिएगा, अरे चुप। तंद्रा मने कोची, अरे दिन भर, अरे चुप मारेंगे ना बस। अरे चुप न बोलता एकदम पैरवा पूरा घींची थे। तंद्रा मने कोची होता है? अच्छा अरे रोहित बारे तोरा अभी तक में ऐसा हुआ कि नहीं कि पूरा शरीर देह दर्द कर रहा है? आज तक इतना दिन हमारा अभी तक अनुभव नहीं हुआ। जब पैदल चल खाली 1 दिन हुआ है, 1 दिन खाली घूमता है। हम बोले हैं आप लोग के सामने, कहियो बराबर चल रहे हो तो नहीं ना। हाँ खाली 1 दिन हुआ था, पटना जब हम चल गए थे, पूरा घूमे थे पटना ना, तब सूते थे ना बुआ, तो वो दिन खाली हमारा एहसास हुआ था, तो नहीं तो। चलिए रे, निंद्रा मने, तंद्रा मने भय मने डर। अरे जानते हैं, अरे आदमी बहुत ज्यादा डरा है ना हर बात में। सुनिए, तो मनुष्य के जीवन का क्या है? दोष है कि आत्मा के नाश करने वाला है। अरे सुनिए, डरिए। अब बताओ सच्चाई पर आप डरिएगा, कोई आपको पूछना है, अरे कुछ बातें आपको पूछना है, आप धुकमुका रहे हैं, रे लड़का मैंने डर रहे हैं, तो सही चीज है? ये आपके जीवन का क्या है? खराब गुण है। अरे अपने ही घर में रहते हैं आप, अपने घर में डरते रहते हैं आप, ये सही चीज है? अरे अपने घर में रहते हैं, अरे चुप। मनुष्य के जीवन में दोष के गो 6 गो, निंद्रा, तंद्रा, भय। क्रोध मने बुआ, फिर आया क्रोध मने कोची गुस्सा, आलस मने कोची बुआ, और दीर्घ सूत्रता मने कोची दिल है रे? दीर्घ सूत्रता मने हाँ, कोई भी काम को कोची करना, टालते जाना। कोई भी काम को क्या करना? टालते जाना, है ना, कि आज नहीं करेंगे, लाओ कल करेंगे, छोड़ता, है ना। कोची बोला गया है कि कल, है ना, आज करो से कल करो। अरे अरे हाँ, काल अरे सुने से, अरे चुप, अरे मन्ना, काल करो से आज करो, आज करो से अब पल में। सुनिए, काल करो से आज करो, आज करो से अब पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब कबीरा, बहुरी करोगे कब। बहुरी मने आराम। तो अब क्या आदमी को चिकता है? आज करो से कल करो, कल करो से परसों, आना होए तो छोड़ दो, होगा बरसों बरसों। चलिए, अरे सुनिए ध्यान दीजिए,
अरे चुप चलिए। अरे चुप। नरक के कितने द्वार? 3। आप मनुष्य के जीवन दोष? निंद्रा, नींद, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घ सूत्रता माने कोई काम को क्या करना। और ऐसे कह सकते हैं कि ज्यादा दुश्मनी भी सही चीज नहीं होता। सत्य न रस्ते धर्मो, रे सत्य न रस्ते धर्मो, विद्या योगे न रक्षते, विद्या रक्षते रूपम, कुलमृते न रक्षते। रे सत्य न रस्ते धर्मो, विद्या योगे न रक्षते, मृज्या रक्षते रूपम, कुलमृते न रक्षते। सुनिए, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की, है ना। विद्या योगे न रक्षते, अरे विद्या की रक्षा होता है अभ्यास से। कुछ हुआ? कहा गया है करत करत अभ्यास के, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पे पड़त निशान। सुनिए ध्यान से बुआ। अरे देखिए कहा गया है बुआ, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जला, और पढ़ाई क्यों भूला। तीनों का आंसर एक के है, उलट पलट नहीं किया। समझे? रोटी तावा पर रख देंगे तब बन जाता है। ओकरा कई बार आप ऐसे फिर उल्टे, फिर ऐसे, फिर वैसे उल्टे, फिर ऐसे ऐसे गोला कर, फिर उल्टे। अरे पान के दुकान पर देखिएगा, पान वाला के बिक रहा है तो बिक रहा है, नहीं तो बुआ बैठल है तो कटिंग करता है। इतना गर्मी है पान के पत्ता में, देखिए पूरा बोरा भिंगा के रखा रहा है ना, समझ जाता तुरंत। और पढ़ाई कितना अच्छा आपको टीचर पढ़ा देगा, अगर पढ़ के अगर आप रख दिए हैं तो तू आप उसको भुला गए तो तोरा भुला जाएगा। समझे? कोई आदमी को आप याद करते हैं तबे तोरो हु याद कर है कि नहीं? सोचिएगा, इसने पढ़ाई, उसको देखते रहिएगा तो आपको देखते रहेगा। ठीक है, वही बोला गया। अरे पढ़ाई क्यों भूला, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जला, तीनों का आंसर एक ही है, उलट पलट नहीं हुआ। आप सुनिए, ध्यान देना। और सुनिए, रे आप कोई सोचते हैं कि दवा के खाना खा ले फिर पढ़वाई, कभी नहीं हो सकता है। बढ़िया कपड़ा पहन के कोई घर में रह नहीं सकता, अब बढ़िया खाना खा के कोई घर में पढ़ नहीं सकता। बढ़िया खाना खा लिया भरदम तो पढ़ लीजिएगा नहीं, आप तुरंत नींद आ जाएगा। ये बताओ, बढ़िया नहीं समझे, बढ़िया खाना लेकिन ज्यादा टाइट भोजन कर लेना। सुनिए, अरे लगा आई बताओ, अरे चुप, बढ़िया कपड़ा पहन के कोई घर रहा है, ओकरा बाहर मन लुलू बाहर 4 बजे घूम के कोई पूछे ना कि कहाँ जाए तुम है, अरे कहाँ जाए? अरे सुनिए ध्यान से, आप कोई पूछ दे कि ना बड़ी अच्छा लगता था, तुम खुशी में। चलिए सुनिए, सत्य से किसकी रक्षा होती है? और धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से किसकी रक्षा? अधर्म की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा किससे होता है? योग्य माने अभ्यास से। कुछ बुआ अजय बताइए, आज आप पढ़े हैं उसको अभ्यास नहीं करिए, जानते हैं बात होता है। अगर कोई विद्यार्थी कितनो तेज है और आज पढ़ लिया, परीक्षा के 15 दिन पढ़ाई छोड़ देगा ना, और कितनो तेज बच्चा है तो जिस 450 लेवल वाला हो 300 में आके अटक जाएगा। आज 300 पर है वो 150 पे आ जाएगा, क्योंकि बउआ कॉन्फिडेंस नहीं होना सही। आज अरे आज जो 15 दिन परीक्षा के बचला वो हल्का सा भी जोड़ लगा देगा, अंतिम तक जोड़ लगा देगा, उसी का बेड़ा पार होता है, उसी का नैया पार होगा। समझे? वही बढ़िया करेगा। सोच लीजिएगा कि अब तो सब तो पढ़ लेवे कर लिया, कुछ पढ़ने की जरूरत है, तब वह गए काम से। विद्या के रक्षा अभ्यास होता, कितनों पढ़ लीजिएगा ना फिर भी मेमोरी में नहीं रहता, उसको बार बार देखना पड़ता है। आप अंतिम तक, जिस दिन परीक्षा पूरा खत्म ना हो जाए उस दिन तक आप पढ़िए, और बाद एग्जाम खत्म हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब सोचिएगा कि हिंदी तो संस्कृत तो पढ़ी रही, अब संस्कृत को कहीं नहीं देखना है, हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री को कहीं नहीं देखना है। अब एक तुरी जो होगा एग्जाम में तो होता है, हो जाएगा? नहीं होगा। विद्या की रक्षा, अरे मैया विद्या तभी आपके पास रहेगा बुआ जब तक आप उसको क्या करेंगे? अभ्यास करते रहेंगे। कहता है मृज्या रक्षते रूपम, रे रूप की रक्षा होता है बुआ साफ सफाई से।
क्वेश्चन पूछेगा रे बुआ, मृज्या मन होता है वो साफ सफाई, रूपम रूप की रक्षा किससे होता है? साफ सफाई या श्रृंगार से? कुछ बुआ, रूप की रक्षा किससे होता है? श्रृंगार से या साफ सफाई से। ये बताओ, सवेरे सवेरे आदमी उठता है ये बताओ, अब पूरा बिना ऐसी दवाई तो भगवा नहीं ना रहे चेहरा। अच्छा चेहरा अच्छा लगता है अपने चेहरा? अरे लगता है सुबह उठ के ऐनक देखना चाहिए, बोलो रे। सवेरे सुबह उठ करके ऐनक देखना चाहिए? नहीं। चलिए सुनिएगा ध्यान से, अरे यहाँ ध्यान दीजिए बुआ, चलिए सुनिए। मृज्या रक्षते रूपम, अरे रूप की रक्षा किससे होती है बुआ? श्रृंगार से या कोची से? साफ सफाई से। देखते हैं आदमी जब नहा खींच लेता है, बाल झाड़ ले रे, कोई आदमी नहा है अब फिर पूरा चेहरा भूअर भूअर दम लगे तो एकदम तेल उल ना होता नहीं, पानी वाली यार न सुनी ना बोला इसे। अरे वही आदमी कोई नहाए खींचे अरे और आराम से बाल झाड़ ले, अरे बाल झाड़ ले सरिया के दम, पूरा चेहरा दम पूरा अच्छा से बना ले, हाथ पर दम पूरा ठीक ठाक से बाल झाड़ के कपड़ा, तब आदमी उसको अच्छा लगता ना लगता है? अरे लगेगा ना लगा है? या कुछ वो श्रृंगार कर रहे पूरा सज सवर ले तो कितना अच्छा लगता है आदमी। अरे आदमी वही आदमी आ रहा है लेकिन चेहरा कुछ होगा बदल जाता है, चेहरा खिलता है। बोलो धर्म की रक्षा किस होती है? सत्य से किसकी रक्षा होती है? विद्या की रक्षा किस होता है? अभ्यास। अभ्यास माने जानते हैं, करत करते अभ्यास के, बार बार अभ्यास करने से कुछ होता है। अरे ये बताओ, आज हमारा संस्कृत में पढ़ा गया एक के दिन में 4 साल से पढ़ा रहे हैं, यहाँ कभी इन्ने किताब कभी उन्ने किताब करी, वहाँ किताब कभी वहाँ किताब, तो एक ही बतिया के 4 जगह बोलना है। देखे पड़ी था पढ़ते पढ़ते अब आप ही हैं चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो 4 बार 5 बार बना लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो मेमोरी में आपका बना रहेगा नहीं। अब ये स्कूल, अरे कोचिंग में कॉपी खुल रहा है, आप कोचिंग में कॉपी बंद हो रहा है तो कोचिंग तक ना रह जाएगा। घरे आप 1 मिनट नहीं पढ़ रहे हैं तो कभी होगा सफल? उठाडो से भी बउआ उठाडो तक मुश्किल कर देगा। सुनिए ध्यान से, बोलो रे। अरे सत्येन रस्ते धर्मो, सत्येन रस्ते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, विद्या रस्ते रूपम, कुलम वीरतेन रक्षते। और कुल माने बुआ खानदान, कुल खानदान होता है ना, कुल खानदान का है ना रक्षा किससे होता है? अच्छे आचरण से, अच्छे आचरण से। अरे ये बताइए, अगर घर परिवार में कोई वैसा कुछ गलत सलत कर दे है या कुछ परिवार में आचरण कुछ गलत हो जाए तो पूरे खानदान का नाम क्या होता है? बदनाम हो जाता है। अरे पूरे खानदान का नाम क्या होता है? अरे बदनाम। सुनिए ध्यान दीजिए बुआ, अरे पूरे खानदान का नाम क्या होता है बुआ? बदनाम हो जाता है। किससे? किससे रे? कुछ गलत आचरण से। अरे कुछ गलत आचरण से, कुछ गलत आचरण कर दिए वैसा। अब मान ले हम बुआ चोरी करते पकड़ा जाए या कुछ गलत करते पकड़ा जाए, तब बोलो पूरा जिंदगी का बनाया हुआ मेहनत छाप नाम उस चंद सेकंड में क्या हो जाता है? खत्म हो जाएगा। तो कुल खानदान का नाम होता है कौची से बुआ? अच्छे आचरण से। अच्छे कर्म करिएगा, अच्छा बन के रहिएगा, तब पूरा आपका भी नाम होगा और पूरे समाज में आपका क्या होता है? नाम होता है। चलिए सुनिएगा, ध्यान दीजिए, बोलिए। जिसके किए गए कर्मों पर कोई जाड़ा गर्मी भय डर का असर न, उसे क्या कहते हैं? मनुष्य के जीवन में सभी उपाय को जानते उसे क्या कहते हैं? बोलिए। बिना बुलाए या बिना बोले कहीं जाता उसे क्या कहते हैं? बिना मतलब के बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा बोलते उसे क्या कहते हैं? मूर्खे ना। अब बोलिए, अरे अविश्वसनीय पर विश्वास करता उसे क्या कहते हैं? मूर्ख। बोलिएगा, मनुष्य के जीवन में है ना कोई एक धर्म को क्या मानना चाहिए? श्रेष्ठ मान। सरे शांति का सबसे पहला कारण क्या है? शांति होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्षमा। बोलिएगा। और मनुष्य के जीवन में तृप्त गति उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, ऊंची गति को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त कर सकते हैं। कोची करके? हिंसा क्या? हिंसा अहिंसा। बोलिएगा। इसलिए बापू कोची के पुजारी थे? अहिंसा की, इसलिए किसी से नफरत नहीं करते थे।
अरे नफरत नहीं करते थे, इसीलिए तो इनको वो पूजा हो जाता है। चलिए बोलिएगा, मनुष्य के जीवन में नरक के कितने द्वार हैं? जानते हैं, दुश्मनी किसी से नहीं करिएगा। जब मन मुटाव हो जाए तो खाली कुछ ही करिए, दूरी बना लीजिएगा बस। फिर अरे लाइफ में एक ऑप्शन रखना, मिलने का एक ऑप्शन रखना, नहीं तो पूरा ऑप्शन है डिलीट खत्म कर दिया, सब ऑप्शन रख दिया आप, तो दिक्कत है कि नहीं है? और मान रे देखिए पूरा ऑप्शन बना थी, अरे देखे ना इस सवाल आपसे हमसे बहस हो गया तब तुरंत फटका पटकी करेंगे नहीं, क्या बना लेंगे, थोड़ा सा दूरी बना लेंगे, जिससे क्या एक ऑप्शन हम रखे हुए हैं। अरे लड़की यहाँ ध्यान दीजिए, मनुष्य के जीवन में नरक के कितने द्वार हैं? कौन कौन? काम क्रोध लोभ, काम क्रोध। बोलिएगा, मनुष्य के जीवन में दोष कितने हैं? कौन कौन? निंद्रा मने नींद, तंद्रा मने भय मने, क्रोध मने आलस मने, दीर्घसुतता मने काम को टालना या कोई ज्यादा दुश्मनी करना। चलिए, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास से। रूप की रक्षा किससे होता है? साफ सफाई और कोई चीज श्रृंगार से। रूप शोभा है, रूप अच्छा लगे कोई चीज से, साफ सफाई श्रृंगार करने से। नहीं तो अच्छो आदमी पागल ऐसा कह देते तो बौड़ाने का था। अब पागल आदमी अरे साफ सफाई रहेगा तो अच्छा लगे लगा। सुनिए, और कुल खानदान का नाम किससे, रक्षा किससे होता है? अच्छे आचरण से। अच्छे आचरण से, आचरण बचा के रखिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज्जत होता है। स्कूल में बताओ, अरे बेंच तोड़ दिलकाई, कलम भोग दिलकाई, तो अगर आचरण सर्टिफिकेट सही है ये नहीं। अरे समाज में आपको सब हुआ गलत सलत आचरण बना लिया, अरे हर गलत काम में आपका नाम आता है, तो सही आचरण है? अरे मैया चुप। तो आचरण का क्या रखना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए। चलिए आगे ध्यान दीजिए। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना। अरे सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। सुनिए, कहता है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना। अरे आपको बुआ मीठे मीठे बोलने वाले और मीठे मीठे बोलने वाले और मीठे मीठे सुनने वाले लोग बड़े आसानी से मिल जाते हैं। सुलभा माने बुआ सुलभ, आसानी से। पुरुषा राजन माने लोग को बोला गया है। सत्यम प्रियवादिना, सुनिए, मीठे मीठे बोलने वाले बहुत जल्दी और आपको आसानी से मिल जाएंगे। कहता है अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। और कड़वा बोली बोलने वाले और कड़वा सुनने वाले बहुत कम ही लोग मिलते हैं। आपको अगर डांट दे हम तो बड़ा खराब लगेगा है, लेकिन अगर यही बढ़िया बात बोले, तुम गलतियों कर रहा है हम तरह बोले कि ना चल, नहीं, सच्चा दोस्त तो वही है जो आपकी गलती को कुछ करे, रोक लगाए, कोची लगाए। अब बता हम पढ़ा रहे हैं, अरे आप कोई बोले कि चल आज ना जाके पढ़े, तो बोले कि हाँ ना जो पढ़े वो सही दोस्त है। अरे वो सही दोस्त है रे। अरे जानते हैं दोस्त में दुश्मनी कब होता है? अरे जब कोई दोस्त, अरे आप जानते ईर्ष्या कब दोस्त में कभी से होता है? जब आपसे ज्यादा नंबर ओकरा आ जाएगा ना, तब लगेगा कि हमें जो पढ़ा ओकरा ज्यादा नंबर कैसे आ गया। आप फेल हो जाएगा ना तो दुख होगा कि हमरे साथ पास कितना सा रहते हैं, हम सब चारों पांचों 10 में से, लेकिन ज्यादा नंबर खाली ना आवे बस। हाँ दोस्त है हमार, वो चलेगा, लेकिन खाली हमारे से ज्यादा ना आवे बस, इतना खाली होता है। वही बोला गया, सुनिए ध्यान से। अरे सुलभा पुरुषा राजन, अरे आप गलत करते हैं ना तो आपको गलती पर बढ़ावा देने वाले बड़ा आसानी से मिल जाएंगे। अरे सुनिए, कहता है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना। जानते हैं बुआ, आप गलत करेंगे, अरे आप कुछ गलत करेंगे, अरे आप बुआ कोई गलत काम करेंगे, नशा करिए तो दोस्त रहेगा, बोलेगा, कहेगा ना दोस्त क्या कर, देखिए तो पापा के देखिए तो कि पीना कोई दिक्कत नहीं, मार हम नीचे नहीं आई। अरे वो नहीं कहेगा, लेकिन अरे जो समझदार आपका दोस्त रहेगा वो समझाएगा आपको कि भाई ये गलत काम है, ये क्या है। वो तो जाने थे कि तू तो बिगड़ी थी, तो बिगड़ ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो दोस्त है, अगर कुछ बोलेंगे स्वीट पॉइजन,
मीठा जहर। किसी को बिगाड़ सकते हैं कैसे? अपना पैसा खर्चा करके। अरे अपना पैसा खर्चा, अरे अरे मैया चुप। और आपको कौन बना रहा है, कौन बिगाड़ रहा है? कब आप सोचिएगा? जब आप एकांत में ही बात को सोचिएगा। अरे सुनो ध्यान से। अरे मैया, अरे सुरभा पुरुषा राजन सतम प्रिय वादिना, मीठे मीठे बोलने वाले और आपको गलत काम पर बढ़ावा देने वाले। देखें गांव में कोई ऐसा रहा आदमी खाई नहीं खाते, ले ना मर देखो ले जाओ, लेकिन तू रोज खाए लगेगा ना, शुरू में देगा तोरा अपने पैसा से खुद बोले रजनीगंधा को कोई दिक्कत नहीं, जो ले लिया जो। लेकिन तब तू रोज खाए लगेगा तब फिर कह कि ना पैसा नहीं, क्योंकि जान रहा है कि लत धर गया, आदत लग गया है। समझे? आपको बिगाड़ना था, तो पैसा खर्चा करेंगे रे और रोज तोरा रे घुमाएंगे इन्ने उन्हें, काहेला तोरा लत लग जाए। एक बार लत लग गया तो तू पूरी तरह से क्या हो गया? बर्बाद हो गया। अब कोई लौटे के ऑप्शन नहीं। अब मान हम बोल फिक्स पिए थे और तोरा सिखा दे पिएला, अरे तो तू सोचा कुछ कि हमारे का पैसा लगी था? अरे चुप, तो वही बोला गया। लेकिन सुनिए, कहता अप्रियस्य तू पथस्य। अरे मैया, अप्रियस्य तू पथस्य मैंने कड़वा बोली बोलने वाले, अरे कड़वा बोली बोलने वाले वक्ता श्रोता च दुर्लभ, बड़े दुर्लभ होते, बड़ा कम ही लोग मिलते हैं। देखिए बउआ, अरे सुलभा पुरुषा बाबू रे, आपको बिगाड़ने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको बनाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। सुनिए, आपको बिगाड़ने वाला रे तोरा डांटे वाला बड़ी कम मिलेगा। अगर और डांटने वाले कितने लोग मिलते हैं आपको? 3 लोग। अरे 3 लोग, एगो मम्मी हमेशा डांटते हैं, अरे तोरा डांटते तो उसमें बुरा लगेगा तोरा, लेकिन तोरे ला डांटते हैं। पापा, और एगो कौन जो आपसे उम्मीद लगा के बैठा है, कौन? टीचर। कौन बउआ? 3 आदमी आपको हमेशा मारपीट करेगा, लेकिन बाकी आदमी आपको गलत पर कोचिंग देता है। आप स्कूल कोचिंग नहीं आते हैं तो हम आपको पीटते हैं, आप नहीं याद करते तो हम आपको पीटते हैं। काहेला? ताकि आपका बढ़िया रिजल्ट आए। लेकिन बउआ, लेकिन अरे अब तोरा हम न पीटे, न कहियो डांटे, न बोले, न मारे, तो ओकरा कोची कहेंगे? स्वीट पॉइजन, स्वीट पॉइजन। हम पढ़ाते जा रहे हैं, तोरा कुछ यादें नहीं है, तो सही चीज है? अरे मारेंगे पीटेंगे तो आप खुदे कहेंगे नहीं तो सही करते हैं, पीटते हैं तो अच्छा है, हम पढ़ेंगे डर से। चलिए सुनिए ध्यान से, आगे सुनिए। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्त्य, अरे पूजनीय योग्य है और घर के दीपक है बउआ, घर के ज्योति है, घर के प्रकाश है। कहता स्त्री घर के में पूजने योग्य, जिस घर में महिला नहीं रहेगी ना उस घर की सुंदरता नहीं रह सकता। अरे घर में पूजने योग्य कौन होती है बउआ? स्त्री, महिला। घर में पूजने योग्य कौन है? स्त्री, महिला। घर के दीपक स्त्री, घर के ज्योति स्त्री, घर के लक्ष्मी स्त्री, है ना? अरे सुनिए, जिस घर में स्त्री नहीं रहेगी उस घर की रौनक नहीं रहेगा, उस घर में सुंदरता नहीं रहेगी। अरे सुनो बुआ ध्यान से, कहते स्त्रियों, अरे स्त्रियों है ना गृहस्य योक्ता है ना अस्तमा द्राक्षा विशेषता। सुनिएगा बुआ, इसलिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? संरक्षण करिए, आप उनका ख्याल करिए, उन्हें प्रसन्न रखिए। किनको? महिला घर की क्या होती है? लक्ष्मी होती है। स्त्री घर की क्या होती है? दीपक होती है, हम ना। अरे स्त्री घर की क्या होती है? ज्योति होती है। स्त्री घर की क्या होती है? लक्ष्मी, प्रकाश कहिए, जे कहिए आप। और घर में पूजने लायक कौन है? स्त्री। अरे चैप्टर में पुरुष को नहीं दे रहे, नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक बात हम बोले,
अरे अरे हो गया अरे लड़का, अरे यहाँ थोड़ा ध्यान, कुछ बोलता तो रिकॉर्ड होता। अरे मैया सुनिएगा, थोड़ा सोच के बोलिएगा बाबू। अरे अरे मैया चुप। बोला गया है कि घर में क्वेश्चन पूछेगा, जो आपको पूछेगा कि स्त्री के बारे में लिखे, तो लिखिए कुछ कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, स्त्री घर में पूजनीय होती है, स्त्री क्या होती है, घर की रौनक होती है, घर में पूजने योग्य। जिस घर में स्त्री नहीं हो उस घर की सुंदरता नहीं हो सकता। देखते हैं, अरे कोई शुभ काम होता है तो स्त्री से कुछ के तो उद्घाटन कराया जाता है, अरे नहीं होता है। अरे कोई शुभ काम होता है तो स्त्री से ना उद्घाटन करा भाई। अरे यही बता, दुर्गा पूजा में नवरात्रि में नौ को लड़की के ना खेला जाए, नौ कन्या के। अरे आप लोग गए ही होंगे, गए? चलिए आए, नहीं गए हैं आप लोग? बहुत बार अभी भी जाते होंगे, अब नहीं। चलिए सुनिए ध्यान से, अरे सुनिए तो बुआ पहले, अरे चुप, तब बताओ कोई लड़का को वहाँ बैठावल जाए? एक कोई लड़का, अच्छा, और 9 को क्या रहती है? लड़की। तो वहाँ पे बोलिए पूजा होता है कि नहीं होता है? ये बात आप जान रहे हैं बखूबी तरीके से। चलिए रे मैया, तो घर की लक्ष्मी स्त्री, घर की दीपक घर की ज्योति, घर में पूजनीय योग्य, इसलिए स्त्री को प्रसन्न कर दिया। अरे और जिसके घर में और जिसके घर में स्त्री को बउआ सुखी से नहीं रखा जाता है, उसके घर में, अरे जिसके घर में महिला को प्रसन्न नहीं रखा जाएगा वो घर में कभी सुख चैन शांति नहीं हो सकता, समझे? जिस घर में महिला नाराज है, महिला दुखी रहेगी, उस घर में कभी सुख चैन शांति नहीं रहेगा। महिला जब ही नखरा करते ना बउआ, तो पूरा घर तबाही में आ जाता। इसलिए बउआ महिला को क्या रखिए? प्रसन्न रखिए। आप घर की दीपक ओम जय लक्ष्मी माता। अरे अरे यार है ना रे मैया, सुनिएगा ध्यान से। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। जिस घर में आप रहते, जिस घर में आप रहते, सुख संपत्ति दाता, मैया जय लक्ष्मी माता। अरे कहियो कहियो गुस्सियाते, अरे अरे तब तबाही आता, मैया जय लक्ष्मी माता। अरे जहीं आप खिसियाते, अरे चुप, जहीं आप खिसियाते, सब्जी दाल फेंकाता, लक्ष्मी माता। चलिए आकृति विनियोहंती, चुप, आकृति विनियोहंती, है ना? हन हंते अनर्थ पराक्रम, हंति नित्यम क्षमा। अरे मिन्या रे, हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो, हंत लक्षणम। रे सुनिए, कहता रे आकृति विनय हंती। अरे मनुष्य के जीवन में रे आकृति, अरे विनय को मार देती है, विनय को नाश कर देती है। अरे विनय को नाश करता है। विनय मने विनम्रता, विनय मने विनम्रता को कौन नाश करता है? बुआ आकृति। कौन? आकृति मैंने बुआ आपके अंदर में सहन शक्ति नहीं है। अगला हंत अनर्थ पराक्रम। अरे दूसरों के बारे में, अरे दूसरों के बारे में भला नहीं सोचिएगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर में गलत गलत बातें आती रहती हैं। बर्बादी की बात मत सोचिए, किसी का विनाश मत सोचिए। अगर भला होता है तो होने में क्या जा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। अरे सुनिए, कदा हंति नित्यम क्षमारे, और अपने जीवन में बउआ रे नित्य, नित्य माने हमेशा,
एक ही प्रयास करें कि हम जितना ज्यादा हो सके क्या करें, क्षमा करना सीखें। क्या करना बुआ? क्षमा करिए। अरे कच्ची बुआ, छोटी छोटी गलती क्या करना चाहिए? इग्नोर करिए, तब आगे आप जीवन में खुश रहेंगे। कतरे क्रोध माचारो हंत लक्षणम। अरे और अगर जीवन में बुआ रे क्षमा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन से कुछ ही समाप्त हो जाएगा। क्रोध कुछ बुआ, यदि आपके जीवन में बुआ है ना क्षमा की भाव रखेंगे तो कुछ ही समाप्त हो जाएगा। क्रोध ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरू से बोलिएगा बुआ, सुनिएगा, मिलाइएगा बढ़िया से। बोलिए, यह पाठ कहाँ से लिया गया है? आए चलिए सुनिएगा। यस्य कृतम न विद्वन्ति शीत उष्णम भयम रति समृद्धि समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते तत्वज्ञ सर्वे भूतानां योग्य सर्वे कामनां उपागयो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वसते विश्वसति मूढ़चिता नराधम। अरे लड़की, एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति रूतमा। अरे कहाँ पे पढ़े तो मिला रहा है। एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति रूतमा विद्या का परमात्रिप्ति तृप्त अहिंसका सुखावः त्रिविद्यम नरकस्योदम द्वारम नास्म आत्मन काम क्रोधस्त तथा लोभस्त अस्मात् त्रयं त्यजेत् षड्दोषा पुरुषने हात्वया है ना भूति मिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता सत्ये नरस्ते धर्मो विद्या योगे न रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृते न रक्षते। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्ता स्त्रियो गृहे यस्य उक्ता है ना अस्मादच्छ विशिष्ट आकृति विनयो हन्ति हंत अनर्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत लक्षणम। दिस चैप्टर द एंड। चलिए